नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड। देखिए, जब भी हम आपको उधमपुर जिला से तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग तरीके की हम आपको दिखाएंगे। जिला प्रशासन और नगर परिषद ये कहता है कि जो उधमपुर शहर है ये पूरी तरह से साफ सुथरा है, लेकिन उधमपुर के शहर के बीचों बीच एक थीम पार्क बनने जा रहा था। ये पहला थीम पार्क जो था ये उधमपुर जिला का था। जब ये थीम पार्क का कार्य शुरू होता है, लोगों के चेहरों में काफी खुशी आती है, लेकिन आज जिस जगह पे ये थीम पार्क बनने जा रहा था, अगर उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए पूरी तरह से ये कचरा के ढेरों में तब्दील हो चुका है। और कुछ ही मीटर की दूरी पे जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे देवका नगरी कहें, वहां पे अभी भी अंतिम संस्कार हो रहे हैं, लेकिन शहर का जितना भी गंद है उसको इस इलाके के अंदर फेंका जा रहा है। इलाका कोई दूर दराज का नहीं है। यहां से डीसी महोदय हैं, वो खुद इसी रास्ते से निकलती हैं, लेकिन जब भी हमने देखा, जिला प्रशासन या नगर परिषद ये कहता है कि हमारी तरफ से विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि शहर का गंद फेंकें तो फेंकें कहां, लेकिन जगह उनकी तरफ से वो चुनी गई। लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी हुई है, लोगों के साथ बोलिए हैं, लोग यहाँ से पानी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको जो है वो डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। ये साफ तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, ये हम यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ ही मीटर की दूरी पे आपको बताते चलें कि देवका नगरी है। अंतिम संस्कार वहां पे हो रहा है। करोड़ों रुपया ब्यूटिशियन के लिए खर्चा गया। ये कहा गया था कि वहां पे लोग आएंगे, बाहरी राज्यों से यात्री आएंगे, लेकिन आज हालत इस तरह की बनी है। देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूंगा ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। देखिए, लोगों के आसपास लोगों के घर हैं, और आसपास लोगों के घर हैं। लोगों का ये माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई बार उनकी तरफ से एहतजाज भी किया गया, प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ नगर परिषद की आंखें नहीं खुली। देखिए, ढेर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये गाड़ियां भी देख रहे हैं आप, ये म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां हैं। जब कोई मीडिया कर्मी यहां पे आता है तो इनकी तरफ से गाड़ियों को आगे पीछे जरूर किया जाता है, लेकिन जब मीडिया कर्मी यहां से निकल जाते हैं तो उसी तरह से उस गंद को यहां पे फेंका जाता है। पिछले दिनों हमने ये साफ तौर पर देखा था, बड़े अभियान चलाए, खुद डीसी मैडम जो है वो ग्राउंड पे निकली कि हम साफ सफाई कर रहे हैं। क्या इस तरह की साफ सफाई होती है? आपको आंखें खोलने की जरूरत है, जो ये नगर परिषद है। और जब आपने किसी गरीब को तंग करना हो, जब रेड़ियां फड़ियां जो जब लगाई जाती हैं, जब उनको तंग करना हो तो उन पे आप पीला पंजा चलाते हो, उनकी तरफ से उनके रेडियो पे आप जेसीबी लेके जाते हो। आप ये कहते हो कि शहर के अंदर काफी अक्रोचमेंट हुई है। क्या इस तरह की अक्रोचमेंट हुई है? यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी है। देवका नगरी कुछ ही मीटर की दूरी पे है। देखिए, ये गाड़ियां आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गाड़ियां गंद से भरी हुई हैं। और जहाँ पे आप देखिए, ये थीम पार्क था और यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का ऐसे मानो कि इसको पूरी तरह से अपना यार्ड बना लिया है। क्या इस तरह की स्मार्ट सिटी होती है? और स्मार्ट सिटी के भी सपने उधमपुर वासियों को दिखाए जाते हैं। पहले देवका प्रोजेक्ट का दिखाया गया, उसके बाद इस तरह के प्रोजेक्ट दिखाए कि यहाँ थीम पार्क बनता तो काफी बच्चों के साथ साथ लोगों को भी यहाँ पे आते, सैर सपाटा करते। कुछ स्थानीय लोग हैं, आपकी तरफ से भी हमने देखा, जब भी हमने देखा सोशल मीडिया पे प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि डीसी मैडम भी यहीं से भी कहीं निकलती हैं, तो उनकी भी आंख अभी तक नहीं खुली। क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे अभी भी गंद जो है वो फेंका जा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए, आप इस समय जहाँ पे खड़े हैं, इस जगह को देवका मैया के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस देवका मैया के नाम से जो खिलवाड़ इस गवर्नमेंट ने जो किया है वो सब आपके सामने है। यहाँ पे कूड़ा करकट का ढेर बना दिया गया है, जिसे आज पहले कहा गया था, जब अपना डॉक्टर साहब ने कहा था कि देविका मैया को हम एक स्वच्छ देविका मैया बनाएंगे और यहाँ पे आपको थीम पार्क देंगे, यहाँ पे एक पार्किंग देंगे, कैफेटेरिया देंगे। ये थीम पार्क दिया है, म्युनिसिपल कमेटी वालों ने इसे कचरे का ढेर बना दिया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बदबू है, कितनी बीमारी फैलने के आसार हैं। सामने होटल है डॉल्फिन और साथ में उसके जिम है, तो लोग जिम में यहाँ पे व्यायाम करने आते हैं, खाना खाने आते हैं और यहाँ पे बदबू खाते हैं। हज़ारों किस्म की बीमारी फैलने का यहाँ पे खतरा है।
हम लोग यहीं के मोहल्ले के रहने वाला हूँ। मैं वार्ड नंबर 11 में रहता हूँ और ये वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच में देविका नगरी है। यहाँ पे शमशान घाट है, साथ में मंगू की बोली है, यही मंदिर है, लोगों की आस्था देविका मैया के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है शरेआम। और मैंने कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके इस गवर्नमेंट को जताने की कोशिश की और मुझे ये भी पता चला है कि उधमपुर की डीसी मैडम को ये नहीं पता कि ये थीम पार्क के लिए जगह रखी गई। मैं जो डीसी मैडम है वो खुद नहीं जानती यहाँ बनने क्या जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डीसी मैम को ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या बनने जा रहा है। जो भी काम था वो सिर्फ कागजों में, पन्नों में ही रह गया है। हजारों करोड़ों रुपए का यहाँ पे घोटाला जब हुआ है। थीम पार्क बनने जा रहा था, काम इसका थीम पार्क के नाम से शुरू हुआ था। बिल्कुल हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे जो इन्होंने लैंटर डाल के ये छोटा था, ये इन्होंने टिकट घर बनाया था। मेरा घर बिल्कुल सामने ही। जब मैंने पूछा ये क्या बन रहा है तो कहते भाई साहब ये टिकट लगेगी, यहाँ पे थीम पार्क बनेगा, कैफेटेरिया बनेगा, पार्किंग बनेगी, शमशान घाट पास है, लोग आते हैं, उनकी गाड़ियाँ रोड पे लगती हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो, ऐसा यहाँ पे सुना गया था। वो कागजों में ही, पन्नों में ये सारी बातें रह गई हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। मैं कहता हूँ यहाँ की जांच होनी चाहिए कि यहाँ का इतना पैसा जो थीम पार्क के लिए आया था, देविका मैया के लिए आया था, वो कहाँ है? सिर्फ किताबों में, सिर्फ कागजों में। तो ये देखिए ये इतना कूड़े का ढेर बना दिया गया है। मैं तो प्रशासन से बार बार मांग कर चुका हूँ। अब मैं लास्ट चेतावनी प्रशासन को देना चाहता हूँ, अगर ये यहाँ से कूड़ा करकट नहीं उठाया गया तो हम ये रोड जाम करेंगे। फिर प्रशासन को पता चलेगा, लोग जब पूरे सड़कों पे उतरेंगे फिर प्रशासन को पता चलेगा कि हमारी मांग क्या है। आपकी तरफ से जिस तरह से आपको अभी आप बोल रहे हैं कि चेतावनी भी दे रहे हैं जी, लेकिन आपकी सुनी नहीं जा रही है। बिल्कुल सुनी नहीं जा रही। आपको बता तो रहा हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं तो यही कहूंगा। मैं तो कहता हूँ डीसी मैडम यहाँ पे एक बार विजिट करें, यहाँ पे आके देखें। सीओ साहब से मेरी कितनी बार बात हो चुकी है कि सीओ साहब जागिए, आप अब नींद से जाके यहाँ पे आइए, रियलिटी देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं कहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ पे ये गवर्नमेंट है। यूटी बनने के बाद हम लोगों की किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। वो तो 370 जो दवा यहाँ पे थी, जैसा स्पेशल राज्य था वही बढ़िया था। तब इतना गंद, इतनी बुरी हालत नहीं थी हमारे शहर में। आज की डेट में देखो 370 हटने के बाद हमारा शहर गंदगी का ढेर बन चुका है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का गंद लोगों के घरों के वापिस जा रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं दोबारा बार बार यही बात कहना चाहूंगा। चलिए हकीकत इनसे जानी। अब इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि डीसी मैडम को खुद पता नहीं है यहाँ पे बनने के लिए क्या जा रहा है और उस डिस्ट्रिक्ट की वो राजा होती हैं, ये कहा जाता है और हम भी कह रहे हैं। और इनकी जुबानी आपने खुद से सुनी, इनको ये कह रहे हैं कि जब उनसे हमने बात की तो उनको खुद पता नहीं है यहाँ पे थीम पार्क। लेकिन जरूर इतना देखा है कि म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही। और जब जब भी हमने देखा, कई सालों से यही विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर जो शहर का गंद है उसको फेंकें तो फेंके कहां। पिछले दिनों, पिछले साल एक किल बेस्ड प्लान जो था वो सुई गांव के अंदर बनाया जाता है। वहां भी लोगों द्वारा एहतजाज प्रदर्शन किया जाता है, लाठीचार्ज भी की जाती है, पुलिस प्रशासन पूरी नफरी लेकर वहां पे चला जाता है। लेकिन सुई वासियों के जिद के आगे जिला प्रशासन बेबस था, नगर परिषद बेबस था। लेकिन आज जब बेबस हुआ तो हुआ यहाँ देवका नगरी के बिल्कुल पास। यहाँ पे जितना भी गंद है फिलहाल यहाँ पे फेंका जा रहा है। और लोगों की माने तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी जो मांग है इसको हल नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों के अंदर इनकी तरफ से धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।